सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका लेसन चल रहा है भारत के खनिज क्षेत्र या खनिज कौन कौन से हैं। तो खनिजों के बारे में आपको चर्चा हो चुकी थी और अपन चल रहे थे लौह अयस्क में। लौह अयस्क के बारे में भी आपको इसके प्रकार थे वो आपको समझा दिए गए थे, कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें हमने कुछ प्रकारों के बारे में जो मुख्यतः प्रकार है इसके उनमें हमने पढ़ा था आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। तो ये प्रकार के अपन के लौह अयस्क है, यानी इतने प्रकार के इनमें जो मात्रा होती है लौह जीवांश की, यानी लोह की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो आपकी मैग्नेटाइट में पाई जाती है, जबकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो निकाले जाने वाला लोहा है वो आपका रहता है हेमेटाइट। और जो सबसे निम्न क्वालिटी का जो लोहा माना जाता है वो है आपका लेटेराइट। तो इस प्रकार से अपन ने इसके बारे में चर्चा ही की थी कि कितने प्रकार हैं। अब बात आती है आपके कि कहाँ कहाँ लौह अयस्क निकाला जाता है भारत में। तो कुछ राज्यों के इसमें वर्णन है। मुख्यतः एग्ज़ाम में आपके या तो लौह अयस्क के बारे में पूछा जाता है, या आपके कोयले के बारे में पूछा जाता है, या आपके कुछ पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मुख्यतः तो इनके बारे में पूछा जाता है और ये बड़े क्वेश्चन भी होते हैं क्योंकि ये एक मुख्य उद्योग भी माने जाते हैं। बहु प्रतिशत वो होते हैं उद्योग। तो उस प्रकार से हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं लौह अयस्क के वितरण कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मुख्यतः पहले राज्य की हम बातें कर रहे हैं जिसका नाम है झारखंड। झारखंड के बारे में आपको पता होगा। पहली बात तो ये होती है कि थर्ड ईयर में आप जब पढ़ रहे हो भूगोल तो आपको मैपिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि मैपिंग कैसी है। मैपिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कौन सी दिशा में है, उसके साथ कौन कौन से राज्य संलग्न है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से निकाली जाती है, जनसंख्या का क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है। ये सभी चीज़ें आपको हर राज्य के बारे में आप रोज़ के हर राज्य के बारे में कुछ ना कुछ लिखो। जितने भी राज्य हैं आप उसकी विशेषताओं के तौर पर कि भाई राजस्थान है, राजस्थान में आपके कौन कौन से ज़िले हैं, उनमें कौन सा ज़िला किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए राजस्थान को जाना जाता है, कौन से ऐसे खनिज हैं जो सर्वाधिक मात्रा में निकाले जाते हैं, कैसी यहाँ की जलवायु है, वर्षा का वितरण कैसा है, वनों की स्थिति क्या है। ये सभी चीज़ें आप हर राज्य के बारे में निकालो। वहाँ कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी है। ये सब चीज़ें आप कोशिश करें कि अपने एक पन्ने पर एक कॉपी अलग से बना ले और उसमें हर राज्य के बारे में जो भी तुम्हें नेट से, वीडियो से या अपने आप से या किताबों से कहीं से भी मिले, आप उस राज्य के बारे में कुछ न कुछ लिखते रहो। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको भारत का भूगोल इतना ईजी लगने लगेगा बहुत ज़्यादा, और आप इसमें अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आपकी जो अगली बुक है वो है आपकी विश्व का वितरण। तो विश्व के बारे में उसमें बताया जाएगा। तो विश्व में भी यही समस्या है और विश्व में भी यही बातें करनी पड़ेंगी आपको कि भारत के देश के बारे में आपको बताना है। तो इसी प्रकार यूरोप की कंट्रियों के बारे में आपको पता लगना चाहिए, एशिया की कंट्रियों के बारे में पता लगना चाहिए, अफ्रीका के, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कोशिश करें कि आप देशों के बारे में पढ़े और उनको ये भी पहली बात तो ये पता लगाए कि ये कौन से महाद्वीप में है। ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है, जमैका कौन से महाद्वीप में है, लातवानिया कौन से महाद्वीप में है। तो इस प्रकार से बहुत से देश ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नया नॉलेज मिलेगा और आपको पता लगेगा इस महाद्वीप में है। साथ ही उनकी कैपिटल क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध है। तो आपको दोनों बुक बहुत ही ईजी हो जाएंगी। कोशिश करें आप एक एटलस लेके आए और एटलस से उन क्षेत्रों के बारे में पता भी लगाए कि भाई ये क्षेत्र यहाँ पर है, ये क्षेत्र यहाँ पर है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन ऑफलाइन होंगी तो आपको एटलस का भी पूरा ज्ञान में करवाऊँगा। कोशिश रही तो आपकी वीडियो में भी
आपको एटलस के बारे में बताया जाएगा, महाद्वीपों के बारे में बताया जाएगा, महासागरों के बारे में बताया जाएगा। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क में पहला जो राज्य हमने लिया है झारखंड है। झारखंड में यदि हम बातें करें तो झारखंड एक मुख्य क्षेत्र है जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है, और लौह अयस्क में भी एक जगह मुख्य है झारखंड में जिसका नाम है सिंहभूम। सिंहभूम एक ऐसी जगह है यहाँ पर लौह अयस्क की मात्रा और भंडार इतने अधिक है कि आपके भारत में जितने भी उद्योग चल रहे हैं, स्टील उद्योग या लौह इस्पात उद्योग जो भी चल रहे हैं, उनमें यहाँ से कुछ न कुछ मात्रा में लौह अयस्क वहाँ तक पहुँचाया जाता है। यानी बहुत फेमस जगह है। इसमें भी कुछ सिंहभूम में भी कुछ जगह यहाँ की बताई गई है, जिसमें नोआ मंडी है, गोवा है, दुल्लावेरा है, जामदा है, सिंदूर है, मनोहरपुर है, सिंदूरपुर है। इस प्रकार के जगह है जो सिंहभूम में स्थित है, और ये एक नाम ही आपके लिए काफ़ी है, सिंहभूम। लेकिन आप इनके बारे में भी वहाँ पर लिखें एग्ज़ाम में तो आपकी नंबरिंग अच्छी होगी। तो इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं झारखंड की। झारखंड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ का जो रांची का पठार या छोटा नागपुर का पठार है उसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो उस जगह पर भी ये काफ़ी मात्रा में निकाले जाते हैं। दूसरा जो राज्य है आपका कर्नाटका है। कर्नाटका में काफ़ी जगह है ऐसी जहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं, जिसमें मुख्यतः हम बातें कर रहे हैं बेल्लौर हासपेट क्षेत्र। बेल्लौर हासपेट क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं, जिनमें दोन्नाई है, मल्लाई है, आपके देवाड़ी है, कुमार स्वामी है, रामन दुर्ग है, एनीवी क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके बेल्लौर हासपेट क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा नाम आपका आता है बाबा बूदन। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, ये एक विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ एक विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। यदि हम बाबा बूदन की पहाड़ी की बातें करें तो ये विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी है, और इसमें बहुत से आपके गरम मसाले भी यहाँ पर उगाए जाते हैं, जिनमें कार्डमम की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है, जिसमें इलायची का वर्णन होता है, लौंग का होता है। मसालों का व्यापार और मसालों का उत्पादन सर्वाधिक आपकी बाबा बूदन की पहाड़ियों से होता है, और ये मुख्यतः नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। तो बाबा बूदन की पहाड़ियों में भी आपके कुछ क्षेत्र है, जैसे केमनगुंडी है, काला हट्टी है। ये नाम आपको रटने पड़ेंगे बार बार में, लग रहे नाम ऐसे अटपटे लगेंगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आप इन नामों का वर्णन करते रहोगे तो आपको इजी लगने लग जाएंगे। बाबा बूदन की पहाड़ी है, कैमनगुंडी नाम है ये, कैमनगुंडी यानी गुंडी, गुंडा होता है रे, गुंडी होती है, कैमनगुंडी है, काला हट्टी है, अंतिकुट्टी है, आपके जैनसूरी है। इस प्रकार के कुछ नाम हैं जो बाबा बूदन के उसमें आते हैं। अगला जो नाम है आपका वो नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख एक जगह है कर्नाटक में, और उस जगह से भी आपके लौह अयस्क निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कर्नाटक के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। मुख्यतः 3 क्षेत्रों के वर्णन यहाँ पर किया गया है, बेल्लौर हासपेट क्षेत्र, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख क्षेत्र। इस प्रकार से 2 क्षेत्र आपके 2 राज्य यहाँ पर क्लियर होते हैं। तीसरा नंबर आता है आपका उड़ीसा का। उड़ीसा में भी आपके लौह अयस्क निकाले जाते हैं, जिसमें भी आपके कुछ क्षेत्र यहाँ पर दिए रखे हैं। जैसे पहला क्षेत्र हमने लिखा है मयूरभंज क्षेत्र। मयूरभंज क्षेत्र में भी, मयूरभंज क्षेत्र वहाँ का जिला है, और उस क्षेत्र में भी काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। जैसे उनका नाम है गुरु महसानी क्षेत्र, सुलेपत क्षेत्र, बादाम पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, ओकमपाड़ पहाड़ियाँ। इस प्रकार के कुछ क्षेत्र जो मयूरभंज क्षेत्र में पाए जाएंगे। अगला क्षेत्र है आपका क्योंझर क्षेत्र। क्योंझर क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है, जिसमें भी आपके बांसपानी क्षेत्र है, किरूबरू क्षेत्र है, किरूबंद क्षेत्र है, ठकुरान क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्रों से आपके लौह अयस्क निकाला जा रहा है। अगला जो क्षेत्र यहाँ पर लिख रखा है आपका सुंदरगढ़ का क्षेत्र, सुंदरगढ़ जिला। सुंदरगढ़ जिले से भी ये निकाले जाते हैं, जिसमें मालंग टोली, कंडाधर, बरसुआ, आपके गौड़बरूदी, हुरदा, इस प्रकार के क्षेत्रों से भी आपके लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला क्षेत्र है आपका कटक से भी ये निकाले जाएंगे। अगला क्षेत्र है आपका कोरापुर, यहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। और अगला जो जिला है वो ढेंकानाल है।
इस प्रकार से उड़ीसा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। मयूरभंज क्षेत्र, क्योंझर क्षेत्र, सुंदरगढ़ क्षेत्र, कटक क्षेत्र, कोरापुट क्षेत्र और ढेंकानाल क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आपके लौह अयस्क निकाला जाता है। ये 3 राज्य यहाँ पर क्लियर होते हैं। चौथा जो ज़िला आपका लिया गया है वो लिया है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहले जब ये अलग नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ इससे अलग नहीं हुआ था, उस पर तब इसमें काफ़ी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता था, लेकिन वर्तमान यहाँ 2 जगह से ही लौह अयस्क निकाला जाता है, जबलपुर और बालाघाट। जबलपुर क्षेत्र से और बालाघाट ज़िले से, 2 ज़िलों से यहाँ से क्या निकाला जा रहा है, लौह अयस्क निकाला जा रहा है। अगला जो आपका ज़िला है यानी राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी आपके कुछ क्षेत्र है। और ये बेलाडीला जो क्षेत्र है, बेलाडीला एक फेमस जगह है। यहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं निकाली जाती है? मुख्यतः कोयला का भी उत्पादन यहाँ से किया जाता है, लौह अयस्क का भी यहाँ से किया जाता है, बहुत अयस्क आपके मैग्नीज का भी यहाँ से किया जाता है, अभ्रक का भी यहाँ से किया जाता है। बहुत फेमस जगह है बेलाडीला। और इसके साथ ही राजहरा क्षेत्र है, बल्ला राजहरा क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है। तो ये क्षेत्रों से भी आपका छत्तीसगढ़ में क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला जो आपका राज्य है वो है गोवा। गोवा में आपके परनादौल और कुदनेम ये कुछ जगह है जहाँ से आपका क्या निकाला जा रहा है, लौह अयस्क निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुदनेम सुरना है, कुदनेम मिसरू है, बोरगा है, डोगार है, इस प्रकार के क्षेत्र भी है जो आपके गोवा से लौह अयस्क निकालते हैं। अगला आपका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश क्षेत्र। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आपके जग्या पेटी है, रमल्ला पेटी है, जग्या पेटी, रमल्ला पेटी, बेग्या पेटी, इस प्रकार की पेटियों के नाम से, पेटा या पेटियों के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश। अगला है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कुछ 3 जगह मैंने यहाँ पर लिख रखी है। मुख्यतः पहली बात आती है यहाँ पर चंद्रपुर की। चंद्रपुर क्षेत्र से ये निकाला जाएगा। चंद्रपुर में पीपल गांव है, देवल गांव है, इस प्रकार के गांव यहाँ से आते हैं। चंद्रपुर पीपल गांव है, चांदल गांव है, इस प्रकार के। अगला जो क्षेत्र है वो है आपका रत्नागिरी का, और रत्नागिरी क्षेत्र में भी आपके सामंतवाड़ी और रेड्डी 2 क्षेत्र है। रत्नागिरी में सामंतवाड़ी और रेड्डी, उनसे भी आपका क्या निकाला जा रहा है, लौह अयस्क निकाला जा रहा है। और तीसरा क्षेत्र यहाँ पर लिया गया है भंडारा क्षेत्र, और भंडारा क्षेत्र में भी आपके सुर्खी नाम की एक जगह है, वहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। और अगला आपका जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ जो जगह है वो मलाई के नाम से ज़्यादातर विख्यात है। तार्थ मलाई है, कंजा मलाई है, कुल्ला मलाई है, इस प्रकार के नाम है जहाँ से आपके क्या निकाले जाते हैं, लौह अयस्क निकाला जा रहा है। और अगला और लास्ट आपका अपना राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, और राजस्थान में आपके ये मुख्यतः आपके 2 ही जगह है। एक तो आपकी यानी उदयपुर क्षेत्र की जगह है मौर्जा और नाथरा की पाल, वहाँ से ये निकाले जाते हैं। तो ये है आपके लौह अयस्क का वितरण, और इन जगहों से आपके क्या लौह अयस्क निकाले जा रहे हैं। मुख्यतः यहाँ पर इनका क्रम से इन राज्यों का नाम याद रखेंगे। पहला नाम है झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। 10 राज्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और उनके अंदर भी कुछ जिलों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। अब बात यह कि 2 प्रकार का हम उत्पादन या वो देखते हैं इनका कि एक तो संचित भंडार कितने हैं, संचित भंडारों का क्रम कौन से राज्यों का रहेगा, और एक होता है उत्पादन। संचित भंडार की वहाँ पर भंडार कितने हैं कि भूगर्भ के अंदर कितनी मात्रा में लौह अयस्क वहाँ से निकाला यानी स्थित है, और एक होता है कि भूगर्भ में तो कितना भी हो लेकिन वहाँ से उत्पादन कितना हो रहा है। तो उनके नाम से भी यहाँ पर 2 प्रकार से हम इनका वर्णन करते हैं। संचित भंडार का क्रम यदि हम देखें, संचित भंडार सर्वाधिक मात्रा में आपके कर्नाटक में है, लगभग 38% संचित भंडार है लौह अयस्क के कर्नाटक में। यदि इस जगह पर देखें तो दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका। दूसरी बातें करेंगे, उड़ीसा में ये 19% इसके संचित भंडार है।
झारखंड में 16% है, छत्तीसगढ़ में 11% है और आंध्र प्रदेश में ये 6.44% है। तो इस प्रकार संचित भंडारों का यदि क्रम पूछ लिया जाए या संचित भंडारों का क्रम आपको लिखना हो तो सर्वाधिक संचित भंडार आपके कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा में है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है और फिर आंध्र प्रदेश में संचित भंडार की स्थिति आपकी है। और दूसरी बात आती है आपकी उत्पादन की। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से किया जाता है? तो उत्पादन किया जाता है पहले नंबर पे उड़ीसा से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के ही क्षेत्र मैंने सर्वाधिक लिखे हैं। मयूरभंज है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, कटक है, कोरापुर है, ढेंकानाल है। इन क्षेत्रों से सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका की बेल्लारी हासपेट क्षेत्र है, बाबाबुदन पहाड़िया है, कुद्रेमुख क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से आपके दूसरे नंबर पर आ रहा है। तीसरा नंबर आता है गोवा का, चौथा नंबर आता है आपका छत्तीसगढ़ का और पांचवा नंबर आता है आपका झारखंड का। ये क्षेत्र आपके उत्पादन के क्रम से लिखे जाएंगे। पहले नंबर पे आएगा उड़ीसा, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पे गोवा, चौथे पर छत्तीसगढ़ और पांचवे पर झारखंड। ये उत्पादन के क्रम होंगे। और जबकि संचित भंडारों के क्रम आपके हैं कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं लौह अयस्क की और लौह अयस्क यहाँ पर आपका पूरा होता है। जय हिंद।